शेपिंग अ न्यू मिडल ईस्ट। यकीनन आपने इसके बारे में सुना होगा। ये एक ऐसा मिशन है जिसके मुताबिक अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि वो मिडल ईस्ट को बदल कर रख दें अपने फ़ायदे के लिए। इस मुहिम का आगाज़ ट्रंप हुकूमत ने किया था। पाकिस्तान के अलावा शायद ही ऐसा कोई मुल्क होगा जिसमें जब कोई हुकूमत चली जाती है तो उसकी पॉलिसीज़ भी उसके साथ ही चली जाती हैं। मतलब अगला जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है वो पिछले प्राइम मिनिस्टर के सारे मंसूबे बंद कर देता है। 70 से ज़्यादा सालों में यही कुछ होता आया है। हालांकि सारी दुनिया में स्टेट पॉलिसीज़ होती हैं, यानी रियासती पॉलिसीज़ ही चलती हैं, जो मर्जी वज़ीर आज़म आ जाए। पाकिस्तान में रियासत का दबदबा तो बहुत है, पर वो अब तक ये काम करवाने में नाकाम रही है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल इस तरह दी जा सकती है कि इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तो उन्होंने इंडिया के साथ, भारत के साथ सारे ताल्लुकात तोड़ दिए थे। वजह ये थी कि उनका कश्मीर के ऊपर मौक़िफ़ यही था कि जब तक आर्टिकल 370 को बहाल नहीं किया जाता, पाकिस्तान इंडिया के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रखेगा। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, उन्होंने इंडिया के आगे घुटने टेक दिए। ना कश्मीर पे कोई बात की और ना ही इंडिया को आर्टिकल 370 बहाल करने के लिए कहा, बल्कि वो इतना लेट गए हैं कि उनसे बगैर किसी डिमांड के हर किस्म के ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन वो तिजारत भी करना चाहते हैं। अब इस बात पर इंडिया और उसके मीडिया चैनल्स पाकिस्तान की इस जग हसाई पर भंगड़े डाल रहे हैं। अब रियासत की पॉलिसी कहाँ गई? कश्मीर से यकजहती कहाँ गई? पाकिस्तान का वकार कहाँ गया? अब आपको बताएं कि पाकिस्तान ने कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं किया, और इमरान खान साहब की हुकूमत में बड़ी बातें की गई कि खान साहब इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने तस्लीम कर भी लिया है। लेकिन सच बात तो ये है कि कुछ अरब ममालिक जैसे कि यूएई, बहरीन वगैरह ने तो इसराइल को तस्लीम कर लिया है, पर पाकिस्तान ने अब तक नहीं किया। अब आपको जो हम बताने वाले हैं वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है। वो ये कि हुकूमती सतह पर पाकिस्तानी डेलीगेशन इसराइल जा रहा है। इनमें पाकिस्तानी अमेरिकन भी शामिल हैं, कुछ न्यूज़ जर्नलिस्ट्स, बिजनेसमैन, इस्लामी स्कॉलर और ऐसे लोग जो अपनी अपनी फील्ड में रहते हुए पाकिस्तानियों का ब्रेन वॉश कर सकते हैं और उनकी इजराइल के खिलाफ सोच को बदलने की सलाहियत रखते हैं। अमेरिकन जानते हैं अगर पाकिस्तान, जो कि वाहिद इस्लामिक मुल्क है जो जौहरी ताकत रखता है, अगर पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो सारे अरब ममालिक इसको तस्लीम कर लेंगे। अब इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ सामने आ गया है इस इम्पोर्टेड हुकूमत पर। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि ये डेलीगेशन जिस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के तहत गया है उसका नाम है शराका। ये वो इदारा है जो इजराइल और अमेरिका ने मिडल ईस्ट को बदलने के लिए बनाई है। ये बहुत ज़्यादा फंडिंग भी देते हैं और हर किस्म की मदद भी देते हैं उन लोगों को जो किसी भी मुल्क में उसके रहने वालों का माइंड बदल सकते हों, जैसे कि टीवी एंकर्स, राइटर्स, मजहबी स्कॉलर्स वगैरह वगैरह वगैरह। दोस्तों, इस डेलीगेशन का मकसद एक ही है कि वो जाकर देखें कि इजरायली कैसे लोग हैं, क्या खाते पीते हैं, उनकी इबादत गाहें कैसी हैं, वो अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करते हैं वगैरह वगैरह। ये सब इसीलिए किया जा रहा है कि वापस आकर पाकिस्तानियों को इजराइल की अच्छी अच्छी बातें बताई जाएं और उनका ब्रेन वॉश किया जाए। और ये सब इसलिए कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इजराइल को भी तस्लीम कर ले। पर वो ये नहीं जानते कि अल्लाह ने हमें ये मुल्क पाकिस्तान बगैर किसी वजह के नहीं दिया था, बल्कि इसका कोई मकसद था और है भी। बाकी मकासद में से सबसे बड़ा मकसद इजराइल को इस दुनिया में कैंसर की तरह फैलने वाली बीमारी से रोकना है। जिस तरह किसी बीमारी का इलाज होता है, पाकिस्तान इजराइल का इलाज है, और वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान हमेशा करता रहेगा। इमरान खान साहब ने और पीटीआई ने मौक़िफ़ दिया है इंडिया से तिजारत और इजराइल को तस्लीम करने के खिलाफ। उन्होंने बनी गाला में एक मीटिंग की और उस मीटिंग में ये डिस्कस हुआ कि पाकिस्तान कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा और इंडिया से ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीर के मसले के हल होने के बाद ही हो सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा, हम इस चीज़ पर खामोश नहीं रहेंगे और हर जलसे में इस पर बात करेंगे और हर प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे ताकि ये इम्पोर्टेड हुकूमत इस घटिया काम में कामयाब ना हो पाए। अमेरिकन इस वक्त बहुत एक्टिव हैं, पाकिस्तान पर बहुत प्रेशर्स आ रहे हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई ही इन चीज़ों के करने के लिए थी। वीडियो देखने का शुक्रिया। इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। शुक्रिया।